कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, इनकी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका हो जाएगा 1365 और इसका हो जाएगा 210। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये भी आसान है, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 120 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चंस को करना जरूर, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपकी। और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मतलब फॉर्मूले में डालना है, आ जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना, इतनी बार मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, एकदम निकल जाएगा। वैसे ही पुट करना, सब कुछ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। आप लोगों को लगेगा कि कितना तुच्चा क्वेश्चन है। ये तुच्चे क्वेश्चन अगर आप पीवाई की सीरीज देखोगे तो तुच्चे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। A hall has 12 gates. In how many ways can a man enter a hall through one gate and come out through a different gate? देखो वो क्या कह रहा है। कहता है जी, एक गेट है, एक हॉल है हमारे पास। ठीक है, उस हॉल में हमारे पास बहुत सारे, तीन तीन होने चाहिए ना हर साइड पे। हमारे पास 12 गेट हैं। तीन चौक 12, 12 गेट है हमारे पास। ठीक है, अब वो कहता है जी, एक गेट से वो घुसता है। ठीक है, सिर्फ एक गेट से वो घुसता है और बाकी, क्या नाम है, बाकी उससे वो निकल सकता है। तो मतलब उसके लिए एग्जिट गेट कितने हुए? एग्जिट गेट हमेशा निकलेंगे उसके लिए 11। ठीक है जी, भाई 11 तरीकों से बाहर आ सकता है वो। अच्छा, अब जरूरी थोड़ी है कि इसी वाले गेट से घुसेगा वो, इस वाले से भी घुस सकता है, इस वाले से भी घुस सकता है, इससे भी घुस सकता है। मतलब 12 के 12 में से घुस सकता है ना वो। तो एंट्री गेट कितने हो जाएंगे उसके? एंट्री गेट हो जाएंगे 12। तो टोटल कितने तरीकों से वो आपका बाहर निकल सकता है? कितने वेज ऐसे होंगे? टोटल कितने ऐसे वेज होंगे? टोटल वेज होंगे आपके 12 into 11। इसका मतलब आपका हो गया 132। 132 ऐसे वेज होंगे जिससे वो डिफरेंट गेट से निकल सकता है और किसी एक गेट से घुस सकता है। सुपर सिंपल क्वेश्चन था, बस इसके पीछे एक लॉजिक था, वो आपको बताना था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बच्चों से नहीं होते हैं, इसको तुच्चा समझने की गलती मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। There are three stations A, B, and C. Five routes for going from station A to B, and four routes from station B to C. Find the number of different ways through which a person can go from A to C. क्या कह रहे थे? क्वेश्चन आते हैं भाई इस टाइप के, हल्का नहीं लेना है। ए से बी के बीच में कितने रूट बता रहा है? तीन स्टेशन है, हाँ ठीक है, 5 रूट है। मतलब एक ऐसे हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 ऐसे तरीके हैं जो ए से बी के बीच में बनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 4 ऐसे तरीके हैं जो बी से सी की तरफ बनते हैं। 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। ए से सी तक कैसे पहुंचा जाए, कितने तरीके? देखो वही वाली बात है कि कितने एंट्री गेट थे इसके? भैया 5 थे। ऐसे ही इसमें कितना सीन है? ये 5 तरीके तो ये हो गए ए से बी पे जाने के, और बी से सी पे जाने पे 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 20 वेज। मैंने आपको समझाया भी था यहाँ पे, जब शायद मिटा दिया मैंने। इधर मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मान के चलो ए बी सी डी, इस तरीके से कोई सिचुएशन है, तो आप क्या कर रहे थे? पहले लिखा आपने ए सी, फिर लिखा आपने ए डी, फिर आपने लिखा ए ई, फिर आपने लिखा बी सी, फिर आपने लिखा बी डी, फिर आपने लिखा बी ई। ठीक है, तो टोटल आपके कितने बन गए? 6 वेज हो गए। और दूसरा तरीका ये था जी, कि कितने हैं टोटल? ये दो, और ये कितने जी? 3। टोटल कितना हो गए? 6। तो बात तो वैसे ही है, इतना बड़ा आप लिखने वाले हो, 20 वे लिखोगे आप? नहीं लिखोगे। इसीलिए हम ये वाली अप्रोच लगाते हैं। और मैं अब इसको नहीं समझाऊंगा दोबारा, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज 5 मेंबर फ्रॉम कमिटी आउट ऑफ 10 बी सिलेक्टेड सो दैट। वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना। उसके पास 10 लोग हैं, मतलब ऐसे 10 लोग होंगे, ठीक है, ये 10 पीपल हैं। अब वो कह रहा है कि एक कमेटी बनानी है, कमेटी के अंदर मुझे 5 लोग चाहिए। 5 लोग चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरे को कोई भी 5 लोग चाहिए। मान लो ऐसे 5 लोग हो गए, ये 5 लोग हो गए, 4 5 लोग हो गए, ठीक है। 5 पीपल चाहिए, कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी रैंडम हो सकते हैं। 5 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। सो दैट मतलब अब जो पार्ट है, पार्ट 1, सो दैट 2 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब 2 लोग फेवरेट रहे होंगे उनके, जो उस आपके अरेंजमेंट में होने ही चाहिए। मान लो 10 लोगों का एक संगठन था, किचन कैबिनेट थी, ठीक है। किचन कैबिनेट के अंदर मोदी जी चाहिए ही चाहिए, निर्मला सीतारमण जी चाहिए ही चाहिए। मोदी जी कहते हैं ये 2 लोग मेरे को चाहिए ही चाहिए, बाकी तुम जिस मर्जी का बना दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने क्या करा, स्पेसिफिक 2 लोग चुन लिए। मैंने क्या कहा था जब स्टार्टिंग के अंदर, कि मान के चलो कि आपको अरेंजमेंट बनाना है। अरेंजमेंट बनाने के बाद आपने सॉर्टिंग करनी है कुछ कॉम्बिनेशंस की, जिसमें आपने 90% वाले बच्चों को अलग रख दिया, वेरी गुड में रख दिया, और मीडियोकर्स अलग बनाया, और फेल का अलग बनाया। वही सीन है इसमें। इसमें क्या करा इसने, अपनी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया कि ये 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अब जो 2 लोग चाहिए उनको तो साइड कर दो भैया, तुम तो आओगे ही आओगे। अब टोटल बंदे बचे कितने, बचे 8। एक काम करता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो, वी हैव टू सेलेक्ट 8, वी हैव टू सेलेक्ट 5 माइनस 2, क्योंकि 2 लोग की तो कमेटी बनाई थी ना हमने। 5 लोगों की कमेटी थी, 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए थे। तो अब बचे कितने, 3 लोग हमें चाहिए। 3 लोग हमें सिलेक्ट करने हैं, 2 लोग तो पक्के हो गए। बात सुनिए, 10 लोग थे, 10 लोगों में से 5 लोगों की कमेटी बनानी थी। 5 लोगों की कमेटी में से 2 लोग तो चाहिए थे, उसने बोल दिया था कि भाई मेरे को अमित शाह जी चाहिए और निर्मला सीतारमण जी चाहिए। 2 तो हमारे हो ही गए। तो टोटल अब हमें कितने में से सिलेक्ट करना है, 3 में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब हमारे पास कितने प्लेसेस, मतलब कितने लोग बच रहे हैं, 10 में से भी हमने 2 ले लिए, तो अब हमारे पास 8 लोग बचे। ध्यान से देखो, ये भी मैं बात लिख देता हूँ, आपको ध्यान देना। मेंबर्स, 3 मेंबर्स आउट ऑफ 10 माइनस 2, दैट इज 8। 10 मेंबर थे ना टोटल, 10 मेंबर में से 2 तो पक्के हो गए, तो बचे कितने, 8। तो 8 लोगों में से हम सेलेक्ट करेंगे कितने लोग, 3 लोग। वही करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। लिखूं, लिख देता हूँ। पता क्या, पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं भी नहीं चाह रहा कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो जाए। वैसे तो पूरी कोशिश है कि कंफ्यूजन ना ही हो, बट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से आप कर सकते हो। देखो, 8,3, इसको लिखने का तरीका है, ठीक। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नाम है, रुको पहले इसको ऐसे करा दो। ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये क्या था आपका बेसिकली n, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा 8 फैक्टोरियल, ओ सॉरी 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, ये क्या था आपका n, और ये क्या था r। 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और आपको किससे भाग करना था, r से, तो 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 8 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई है ये, इसको एक्सपोनेंट मान लेना, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब बचा 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 2 मतलब 6, तो यहाँ से कट गया। तो आपका कितना आया, 56 ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसके अंदर आप उन 3 बंदों को 8 में से चुन सकते हो, ठीक है। आगे समझ में बात। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसको देखो, एन सी आर, वैसे भी लिख सकते हो, बात सेम है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कैसे लिखना है। तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं।
उससे पहले मैं एक पोस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जगह की इशू आ रही है। यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। आप पीवाईक्यू सीरीज देखो, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आपकी कॉमन सेंस लगती है और कुछ नहीं लगता, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, चीजों को समझो। देखो, कहता है इन अ पार्टी एवरी पर्सन शेक्स हिज हैंड विद एवरी अदर पर्सन ओनली वंस। इसमें कीवर्ड है ओनली वंस। इफ टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 210, देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन। कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ध्यान से सुनना बात को। वो कहता है कि आपके पास कुछ नंबर हैं लोगों के, भाई हमें नहीं मालूम, हमें हैंडशेक्स का नंबर पता है, ठीक है। वो बाकी सबसे हाथ मिलाता है। भाई मान के चल लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, तो एक आदमी 9 बंदों से ही तो हाथ मिला पाएगा, 10वां तो वो खुद है ही। 10 लोग हैं, वो 9 आदमियों से ही हाथ मिला सकते हैं, ठीक है। n-1, ये 10 लोग 9 आदमी से हाथ मिला रहे हैं। बट उसने कह दिया कि भैया वो एक ही बार हाथ मिलाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि रिपीटिशन होगी, 2 लोग रिपीट करेंगे। जैसे मान के चल लो कि देखो मैंने क्या कहा, पहले तो आपको ढंग से समझाता हूँ। मान लो एक पर्सन है, पर्सन 1, ठीक है, ये 9 लोगों से हाथ मिलाता है, ठीक है, 9 पर्सन से हैंडशेक करता है, क्योंकि टोटल 10 है। ऐसे चलता जाएगा, पर्सन 2 आएगा, ये 9 लोगों से मिलाएगा, 3 आएगा, ये 9 से मिलाएगा, 4, 5, 6, 8, 10 लोग आए, 10वां आएगा, वो भी 9 लोगों से मिलाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मान लो पर्सन 2 है, वो एक बारी 1 से मिला चुका, ठीक है, और 1 एक बारी 2 से मिला चुका, मतलब रिपीटिशन होगी ही होगी। कितनी होगी, जैसे मान के चलो अगर इन लोगों ने, आप डायरेक्ट ऐसे कर देते हो कि 90 हैंडशेक करें, मान लो, ठीक है, 10 × 9 90 हैंडशेक करें, तो 90 हैंडशेक के अंदर आधे हैंडशेक तो रिपीट हुए होंगे। भाई 2 ने 3 से पहले भी मिलाया, फिर जब 3 की बारी आई तो उसने फिर दोबारा से 2 से मिला लिया, तो रिपीट हो गए, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, रिपीटिशन को हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो टोटल कितने हैंडशेक हुए जी, 45 हैंडशेक। आया समझ? यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट दो। पब्लिक इसमें फॉर्मूला लिखवाती है, मैं बता रहा हूँ आपको पागल बनाने के तरीके हैं। देखो, तो हम दोबारा बता रहा हूँ, एन लोग थे, मुझे नहीं मालूम कितने थे। वो ऑब्वियसली अपने से कम, एक बंदे कम, एक ही तो एक जाएगा ना सबके पास मिलाने के लिए, इसलिए मैंने वो वाला बंदा तो निकाल ही दिया कि भैया जो एक पर्सन है बाकी पर्सनों से मिलाएगा। मान लो 10 पर्सन है तो एक पर्सन 9 बंदों से मिलाएगा, इसलिए यहाँ पे n-1 किया गया है। अब रिपीटिशन निकाल दो, रिपीटिशन कितनी हो रही थी भाई, डबल कर रहे थे वो। भाई 3 नंबर 4 नंबर से भी मिला रहा है, जब 4 नंबर की बारी वो भी फिर दोबारा से 3 से मिला रहा है, तो रिपीटिशन हटाने के लिए मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब उसने मेरे को क्या दे रखा है, उसने दे रखा है भाई टोटल हुए थे 210 हैंडशेक। बहुत अच्छी बात है जी, 210 हैंडशेक हो गए, तो n-1 इज इक्वल टू 420, यही बनेगा। अच्छा, अब एक तरीका है कि जी आप इसकी इक्वेशन बना लो, जो कि मैं बिल्कुल अवॉइड करने को कहूँगा, मत करो, ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर क्या कैसे करें। देखो यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन देगी, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। उसमें वो बेसिकली पूछ आपसे एन नंबर ऑफ नंबर ही पूछ रहा है, ठीक है। जो भी ऑप्शन रहा होगा वो पुट करके देखो इनमें, ठीक है। पुट करने के बाद क्या वो 420 दे रहा है, पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठाने के लिए मैं ऑप्शन नहीं डालता हूँ, जिसे हम लोग खुद करने की कोशिश करें। अब 420 है, इसका फैक्टर बना लो, ठीक है। फैक्टर एलसीएम लेना आपको सिखा रखा है, उससे ही फैक्टर बनेंगे, और कोई तरीका तो है नहीं। तो जब फैक्टर बना लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसको 21 × 20 से लिखा जा सकता है। और ये मैं भिड़ा नहीं रहा हूँ, फैक्टर लोगे आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। अगर ऑप्शन नहीं दे रखे तो, नहीं तो ऑप्शन आप डाल डाल के देखोगे वो पता चल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, n की वैल्यू है 21 और n-1 की वैल्यू है 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 21, यही आपका आंसर होएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निक नहीं थी, आपको एक तरीका समझाना था, कैलकुलेशन समझानी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के चक्कर में मत फंस जाना, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और कई बार गलती भी हो जाती है आप लोगों से। तो आप सिंपल इसके फैक्टर बनाओ,
फैक्टर बनाने के लिए चीज़ें देखो। अगर फैक्टर नहीं बनाने, ऑप्शन देखो डायरेक्ट। सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन देखो, क्योंकि वैल्यू आप निकाल चुके हो, आपके पास n आ चुका। देखो यहाँ पे आपका n आ चुका है, आपके पास n की वैल्यू है यहाँ पे निकल जाएगी। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में सीधा पुट करो, हिट एंड ट्रायल करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा पुश नहीं करते हैं, आप समझ गए होंगे सारी बातों को। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।